तो हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने जनरल साइंस के कुल 50 क्वेश्चन किए थे और आज उसका दूसरा पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करेंगे, जो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही दोस्तों, हम प्रयोगशाला परीक्षा होने से पहले हम साइंस के लगभग 1000 से 2000 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस तरह से हम लगभग साइंस के 20 से 30 पार्ट में हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। तो चलिए हम अभी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर 51 क्वेश्चन है। विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा फलों के अध्ययन से संबंधित है? तो जो पोमोलॉजी होता है वो फलों के अध्ययन से संबंधित शाखा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पोमोलॉजी। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी जो है मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है। फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। तो फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के जो वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी को कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन कहता है। एंटोमोलॉजी यानी आप कीट जो एंट्स होता है, जो चींटी होता है वो कीट होता है, तो उसी से आपको याद रखना है एंट्स यानी कि एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको याद रखना दोस्तों। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से आएगा यदि क्वेश्चन, तो आपको इसको याद रखना है विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो जो विटामिन बी होता है वो पानी में घुलनशील होता है। साथ में एक और होता है विटामिन सी। विटामिन सी भी पानी में घुलनशील होता है। तो दोनों की याद रखना दोस्तों। जो पानी में घुलनशील विटामिन होता है वो है विटामिन बी और सी। 58 क्वेश्चन है। मानव शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता। तो मानव शरीर है जो विटामिन को उत्पन्न नहीं कर सकता। बाकी जो एंजाइम, हार्मोन और डीएनए इसको उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वो विटामिन को उत्पन्न नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है पीले नारंगी रंग के फल व सब्जियां। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फल और सब्जियां हमारे लिए विटामिन ए के लिए अच्छा स्रोत होता है। इसको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त के थक्का बनाने में सहायक होने वाला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के जो होता है ना, वो रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से ही बेरी रोग होता है। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है। राइबोफ्लोविन की कमी से रोग होता है। तो राइबोफ्लोविन की कमी से किलोसिस रोग होता है। इसे याद रखना है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोसिस। 63 क्वेश्चन है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग करने से बेरी रोग होता है। बेरी रोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हुआ है वो भी याद रखना है। और साथ में मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है, तो वो है बेरी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है? तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए जो होता है वो है विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से मिलता है और यह कैल्शियम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो हड्डी को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ता है और कैल्शियम जो है विटामिन डी से प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन युग्म है, तो विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें क्वांटम सिद्धांत के प्रवर्तक कहा जाता है? तो मैक्स प्लांक जो है वो क्वांटम सिद्धांत के प्रवर्तक जाने जाते हैं। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय वैज्ञानिक ऑप्टिकल फाइबर के लिए खोज से संबंधित है? तो ऑप्टिकल फाइबर के खोज से संबंधित है वो है कपानी जो है ऑप्टिकल फाइबर के खोज से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। डायनामाइट के आविष्कारक निम्न में से कौन से है? तो डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबेल जी है वो डायनामाइट के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? 70 क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हैरी बैक्यूरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरी बैक्यूरल। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है, सर्वप्रथम एक्सरे को किसने खोजा था? तो रोएंटजन ने, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रोएंटजन ने सर्वप्रथम एक्सरे को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन है, सोनार निम्न प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार को नौसंचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। समुद्र में चलने वाले जो जहाज होते हैं उनमें यह प्रयोग में लाया जाता है सोनार। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है, निम्न में से किस यंत्र का उपयोग हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए वायु फलक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु फलक, बी वायु फलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता मापने के लिए उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हवा में आर्द्रता मापने के लिए उपकरण प्रयोग में लाया जाता है वो है हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए वाला यंत्र है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। तो ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 76 क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? तो लैक्टोमीटर से है दूध के अपेक्षित घनत्व को ज्ञात किया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। 77 क्वेश्चन है, वायु की गति को निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है? तो वायु की गति को एनीमोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ जो यंत्र है उसके द्वारा झूठ का पता लगाया। इसके लिए आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि पॉलीग्राफ, जैसे कोई झूठ बोलता है तो उसको बोलते हैं, किसी झूठ को पकड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं इसका पोल खोल दो। तो पोल खोलने से ही याद रखना है कि पोल से पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडल दाब को नापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछे गए हैं तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है? तो इस यंत्र को कहते हैं थियोडोलाइट। ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को थियोडोलाइट कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन है, मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब को मापा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गैसों को दाब। मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो होता है उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। 83 क्वेश्चन है,
समुद्र की गहराई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फायदोमीटर, ए इसका राइट हो जाएगा। इसको याद रखना है दोस्तों, ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। 84 क्वेश्चन है, विटामिन सी की मात्रा आधार पर खाद्य पदार्थों को क्रम में जमाइए। तो यह क्वेश्चन है, विटामिन सी की मात्रा के आधार पर पदार्थों को हमें जमाना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है वो आंवला में पाया जाता है। तो ए इस पहला हो जाएगा। उसके बाद है अमरूद। अमरूद में आंवला के बाद दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। और तीसरा आएगा संतरा सी। उसके बाद तीसरे नंबर पर संतरा, जिसमें विटामिन सी अनानास के मामले में ज़्यादा पाया जाता है। अनानास सबसे लास्ट डी में आ जाएगा। अनानास में भी विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन बाकी तीनों के मामले में कम पाया जाता है। तो सबसे पहला आंवला रहेगा, उसके बाद फिर अमरूद, उसके बाद सी संतरा, उसके बाद डी अनानास। तो इस प्रकार से उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला, जैसे हमने ऊपर में बताया। विटामिन सी का सबसे अधिक जो मात्रा पाया जाता है उसमें आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन जो घुलनशील है विटामिन बी। ऊपर में भी हम कर चुके हैं यह क्वेश्चन। तो सब विटामिन में घुलनशील जो घुलनशील है पानी में, वह है विटामिन बी। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस में से किस विटामिन के कमी के कारण 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस विटामिन के कमी के कारण मुख्य रूप से नसें कमजोर हो जाती है? तो विटामिन B12 की कमी के कारण नसें कमजोर हो जाती है। इसको याद रखना है दोस्तों, विटामिन B12। 88 क्वेश्चन है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है? विटामिन डी में जो पाया जाता है वह कैल्सीफेरॉल विटामिन डी में पाया जाता है। कैल्सीफेरॉल को आपको याद रखना है। विटामिन डी से हमें कैल्शियम की प्राप्ति ज़्यादा होता है, जिससे कि हड्डी मजबूत होता है। तो उसी से याद रखना है, कैल्सीफेरॉल कैल्शियम। ठीक है। उसके बाद है 89 क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी नामक बीमारी होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन है, 90वां क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो वह जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है। ये केवल जानवरों या केवल जानवर का ही नहीं करता, यह जीवित और मृत दोनों जानवर का अध्ययन करता है। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतर्ग्राही ग्रंथि है जो है थायराइड। भी इसका राइट आंसर होगा थायराइड। 92 क्वेश्चन है, रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि है। तो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि जो है वो है पैराथायराइड जो होता है वो रुधिर में कैल्शियम के स्तर को कम मतलब नियंत्रित रखता है, कम ना ज़्यादा नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो थायरोक्सिन में जो होता है वो आयोडीन होता है। इसको याद रखना दोस्तों, आयोडीन जो हार्मोन है वो थायरोक्सिन है, जिसमें आयोडीन प्राप्त होता है। 94 क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अंतःस्रावी ग्रंथि अलग है दोस्तों। अंतःस्रावी ग्रंथि जो बोला था वो है थायराइड। मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है और ग्रंथि अलग है। तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। 95 क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल काय। पीनियल काय जो ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो पीनियल काय ही मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और ग्रंथि भी वही है। तो सबसे छोटा इसे याद रखना है पीनियल काय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन है, एडीएच की कमी से निम्न में कौन सी अवस्था दिखाई देती है? तो एडीएच की कमी से हमें पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया दोनों ही अवस्था दिखाई देती है। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी दोनों और ए और बी, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन इंसुलिन हार्मोन स्त्रावण करता है? तो जो पैनक्रियास होते हैं मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन को स्त्रावण करता है। तो इसको याद रखना जो दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं ये।
99 क्वेश्चन है, जे एल बेड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा है? तो टेलीविजन के जो आविष्कारक है वो है जे एल बेड। नेक्स्ट लास्ट और 100 क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो एस चंद्रशेखर और सीवी रमन दोनों ही भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ में इसी प्रकार के जो साइंस के नेक्स्ट पार्ट आने वाले हैं 50-50 क्वेश्चन वाले, उसको देखना चाहते हो आने वाले दिनों में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। थैंक यू दोस्तों।